जय हिंद सभी साथियों का स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा कि चैनल का नाम इंग्लिश जुगाड़ से, वैसे हम इंग्लिश को जुगाड़ से सीखते हैं। जैसे हम सभी लोग जानते हैं जो वोकैब होती है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और वोकैब हमें याद नहीं होती, लेकिन यहाँ पर वोकैब को बहुत ही आसानी से याद करा देते हैं और यहाँ पर वोकैब को हम ट्रिक से याद करा देते हैं। तो जितनी भी वोकैब है ना, अपनी जितनी भी वोकैब है सभी को यहाँ पर ट्रिक से कराने वाले हैं। जितनी भी वोकैब होती है सभी के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं कि प्रीवियस ईयर होते हैं, अभी क्या है एसएससी के प्रीवियस ईयर है, फिर क्या है डिफेंस के प्रीवियस ईयर कराएंगे, फिर क्या है बैंक के, जितने भी जो भी एक्सपेक्टेड रहती है एग्जाम में आने वाली हो, तो वो सभी जो क्या होता है वोकैब यहाँ पर कराते हैं। यहाँ पर सभी वोकैब, चाहे वो फ्रेजर हो, चाहे इडियम फ्रेजेस हो, चाहे वो वन वर्ड सेप्टेशन, कुछ भी होना, जितना कुछ भी वोकैब में आता है सभी को ट्रिक से कराने वाले हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि वोकैब एक ऐसा है कि वोकैब हमें याद नहीं होती, और यहाँ पर वोकैब को लेकर हम बहुत ही आसानी से याद करा देते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए पहले वर्ड चलते हैं। अपना पहला वर्ड है बेयर। अपना पहला वर्ड क्या है? बेयर। बेयर की स्पेलिंग देख लेते हैं। बेयर की स्पेलिंग क्या है? BARE। बेयर की स्पेलिंग क्या है? BARE। इसका मतलब वस्त्रहीन या नॉट कवर्ड बाई क्लॉथिंग। वस्त्रहीन क्या होता है? वस्त्रहीन जहाँ पर कपड़ा नहीं होता है। जैसे कि ये जो हाथ है यहाँ पर क्या है? कपड़ा नहीं है, तो ये क्या है? बेयर है। तो ये क्या हो गया? जो हथेली है ना, ये क्या है? बेयर है। अगर आप कह सकते हैं कि जो माउथ है ना, ये यहाँ पर क्या होता है? यहाँ कपड़ा नहीं है, यहाँ ये क्या है? वस्त्रहीन है, तो ये क्या है? माउथ इज बेयर। तो क्या है? वस्त्रहीन है। वस्त्रहीन या नॉट कवर्ड बाई क्लॉथिंग, मतलब क्लॉथिंग में जो कपड़े से ढका हुआ नहीं होता है, या जो वस्त्रहीन होता है। जैसे क्या होता है कि इसका एसएससी में क्या होता है? एक एंटोनियम आया था, ये सीजल के हो गया है। ये क्या है? ये मेन वर्ड था, और इसकी क्या थी? इसकी एंटोनियम क्या था? हिडन। हिडन मतलब क्या होता है? नॉट, ये क्या होता है? हिडन। हिडन का मतलब छुपा हुआ। ये इसका क्या है? एंटोनियम। ये क्या है? इसका एंटोनियम। बेयर का मतलब क्या था? नॉट कवर्ड। पूरा क्या होता है? वस्त्रहीन, बिल्कुल खुला खुला। अगर इसमें अगर कपड़ा का तो क्या होता है? हिडन हो जाता है। क्या होता है? जो हाथ होता है क्या छुप जाता है। हिडन का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ, या क्या होता है? हिडन। तो और इसका मतलब क्या होता है? वस्त्रहीन, जहाँ पर क्या होता है? पूरा खुला हुआ था। तो जो हाथ है क्या है? ये वस्त्रहीन है, यहाँ पर कोई वस्त्र नहीं है। तो क्या है? ये क्या है? इस समय जो हथेली है ना, ये क्या है? क्या है? बेयर है। अगर आप जो माउथ है, माउथ क्या है? बेयर। यहाँ पर कोई वस्त्र नहीं है, जहाँ वस्त्र नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बेयर या वस्त्रहीन या नॉट कवर्ड बाई क्लॉथिंग। अभी इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने वर्ड उठा लेते हैं। BAR। क्या उठा लिया? BAR। BAR से क्या हो गया? बार्बर। क्या हो गया? इससे क्या हो गया? बार्बर हो गया। इससे क्या हो गया? बार्बर। बार्बर का मतलब क्या होता है? नाई, जो हमारे क्या है? बाल काटता है। बार्बर क्या है? जो हमारे बाल काटता है। तो बार्बर के हैंड्स क्या है? वस्त्रहीन थे। जब मैं बार्बर के यहाँ बाल कटाने गया तो जो उसके हाथ क्या थे? वो क्या थे? वस्त्रहीन थे। वो क्या थे? नॉट कवर्ड बाई क्लॉथिंग। याद हो जाएगा। तो बार्बर के जो हैंड्स थे क्या थे? वस्त्रहीन थे। क्या बार्बर के हैंड क्या था? हैंड्स वस्त्रहीन थे। बेयर का मतलब क्या हो गया? वस्त्रहीन, नॉट कवर्ड बाई क्लॉथिंग। जब भी आप कभी भी इस वर्ड को देखें क्या याद आएगा? BARE से क्या होगा? बार्बर। बी से क्या होगा? बार्बर। बार्बर का जो हैंड था ना, जब मैं बार्बर के यहाँ जो अपने बाल कटाने गया तो उसके जो हैंड थे ना, वो क्या थे? वस्त्रहीन थे। वहाँ पर कोई भी कपड़ा नहीं हुआ था। तो बार्बर के हैंड्स क्या थे? वस्त्रहीन थे। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है ट्रम्पेट। अपना अगला वर्ड क्या है? ट्रम्पेट। ट्रम्पेट की स्पेलिंग देख रहे हैं। ट्रम्पेट की स्पेलिंग है TRIUMPHANT। ट्रम्पेट TRIUMPHANT। ट्रम्पेट विजय या विक्टोरियस। जैसे कि अभी वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसमें जो क्या है? भारत क्या होगा? ट्रम्पेट हो गया। अब इसको एग्जांपल बना सकते हैं कि इंडिया विल बी ट्रम्पेट इन द वर्ल्ड कप। या 23 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। वहाँ पर क्या होगा? भारत क्या होगा? ट्रम्पेट हो गया। क्या है? वहाँ पर क्या होगा? भारत क्या होगा? विक्टोरियस होगा। तो विजयी का मतलब जो क्या होता है? जो जीतने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? विजयी कहते हैं। जो ट्रम्पेट मतलब जो जीता हुआ, जो जीत जाता है, क्या कहते हैं? जो क्या कहते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान, अगर इंडिया मैच जीत जाती है तो वो क्या कहलाएगी? इंडिया विल बी ट्रम्पेट। क्या होता है? इंडिया क्या है? इंडिया ट्रम्पेट कहलाएगी। क्या होता है? विजयी कहलाएगी। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के ट्रिक है, अपने वर्ड उठा लेते TRIUMP, और इससे क्या हो गया? एच उठा लिया। इससे क्या होगा? ANT उठा लिया। इससे क्या होगा? ट्रम्प उठा लिया। इससे क्या होगा? H से क्या होगा? हरी हो गया। ANT से क्या होगा? आंटी। ट्रम्प ने हरी की आंटी को हराकर विजयी हो गया। क्या एक मोहल्ले में क्या हुआ? मोहल्ले में चुनाव हुए जिसमें ट्रम्प लड़ा। ट्रम्प वो डोनाल्ड ट्रम्प नहीं, अमेरिका के। एक गांव के क्या होता है? गांव मोहल्ले का चुनाव था, उसमें एक व्यक्ति का नाम ट्रम्प था, और एक क्या था? हरी की आंटी थी। हरी की आंटी थी। क्या दोनों ने चुनाव लड़ा। तो क्या हुआ? ट्रम्प ने क्या था? जो ट्रम्प ने हरी की आंटी को हरा दिया, तो वो क्या हो गया? विजयी हो गया। तो जो चुनाव में क्या था?
ट्रम्प ने हरी की आंटी को हराकर क्या है विजय हो गया। हमारा पर्पस क्या है, ट्रिक इसको विजयी को याद करना या ट्रम्पेंट को याद करना, ठीक है। तो क्या होता है ट्रम्पेंट का मतलब क्या होता है विजयी या विक्टोरियस। ट्रम्पेंट का मतलब क्या होता है विजयी या विक्टोरियस। इसकी ट्रिक क्या है, ट्रम्प क्या होता है, ट्रम्प ने हरी की आंटी को, ट्रम्प और हरी की आंटी ने क्या किया, चुनाव लड़ा, मोहल्ले का चुनाव था, लेकिन ट्रम्प ने हरी की आंटी को क्या कर दिया, हरा दिया, और हरा देने पर क्या हो गया, वह क्या हो गया, विजयी हो गया। ट्रम्प ने हरी की आंटी को हराकर विजयी हो गया। ट्रम्पेंट का मतलब विजयी है विक्टोरियस। इसकी ट्रिक है ट्रम्प, इससे क्या होगा, हरी, इससे क्या होगा, हरी आंटी से आंटी, ट्रम्प ने हरी की आंटी को क्या कर दिया, हराकर विजयी हो गया। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है बीटल। अपना अगला वर्ड क्या है, बीटल। बीटल की स्पेलिंग देखते हैं। बीटल की स्पेलिंग क्या है, BRITTLE, बीटल। बीटल की स्पेलिंग BRITTLE। बीटल का मतलब भंगुर या हार्ड बट इजिली ब्रोकेबल। हाँ, अगर आप इसका क्या कहते हैं PDF चाहते हैं, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप चैनल क्या है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश जुगाड़ से। जो भी क्या कहते हैं, जो भी चैनल का नाम है, जो भी यूट्यूब चैनल का नाम है, उसी नाम से क्या है टेलीग्राम पे चैनल बनाएगा। आप इसकी PDF चाहते हैं, अगर आप इसके क्या होता है रेगुलर नोटिफिकेशन चाहते हैं, रेगुलर क्या कहते हैं PDF चाहते हैं, और आगे जो भी आने वाले वीडियोस हैं, जो भी आगे आने वाली वोकैब है, जो भी आगे आने वाली जितनी भी जो ग्रामर है, जितना अगर आप चाहते हैं, जो भी ट्रिक्स से कंटेंट, जो भी क्या कहते हैं, जो भी यूनिक कंटेंट आप चाहते हैं कि आपको इसकी PDF मिले, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश जुगाड़ से। क्या, इंग्लिश जुगाड़, जो चैनल का नाम है इंग्लिश जुगाड़ से, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या है, इंग्लिश जुगाड़ से, सारा क्या है कैपिटल बना है, क्या है, इंग्लिश जुगाड़ से, इंग्लिश जुगाड़ से क्या है, तीनों में स्पेस दिया है, तीनों में क्या है स्पेस दिया है, इंग्लिश जुगाड़ से क्या होता है, तीनों ही कैपिटल हैं। तो आप इसको सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा, और वहाँ पर आप PDF बहुत ही इजीली पा सकते हैं, ठीक है। तो अपना वर्ड क्या था, ब्रीटल। अपना वर्ड क्या था, ब्रीटल। ब्रीटल की स्पेलिंग है BRITTLE। ब्रीटल में भंगुर या हार्ड बट नॉट, क्या होता है, हार्ड बट ईजिली ब्रोकेबल। जो क्या होता है, हार्ड तो है, लेकिन अगर उसको तोड़ दो तो क्या है, टूट जाता है। जो हार्ड तो है, जैसे क्या पापड़, जो पापड़ नहीं होते हैं क्या, जो खाने वाले पापड़ होते हैं, अब क्या होते हैं, हार्ड तो होते हैं, लेकिन उनको ऐसे कर दो क्या होता है, टूट जाते हैं। अगर आप मान सकते हैं कि जो ग्रेफाइट होती है, जो ग्रेफाइट नहीं होती है, जो क्या जो पेंसिल बनी होती है, जो पेंसिल नहीं, एक क्या होता है काले काले रंग की बनी होती है, वो क्या होती है, वो क्या होती है, पेंसिल क्या होता है, उसे क्या होता है, ग्रेफाइट कहते हैं। वो क्या होता है, ग्रेफाइट कहते हैं। वो क्या करती है, अगर उसे तोड़ो क्या टूट जाती है, लेकिन क्या होता है, टाइट होती है। तो वो भी क्या है, भंगुर है। जो ग्रेफाइट क्या है, भंगुर है। ये जो टर्म है ना, जो क्या कहते हैं भंगुर, ये टर्म केमिस्ट्री में आता है। केमिस्ट्री में जब पढ़ते हैं कि धातुएं में क्या होती है, भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब क्या होती है, हार्ड, कठिन होती है, लेकिन उनको तोड़ो तो क्या होता है, टूट जाती हैं। हार्ड बट इजीली ब्रोकन, क्या होता है, अगर उनको तोड़ो तो क्या टूट जाती है। जो ग्रेफाइट की जो छड़ नहीं होती, जो ग्रेफाइट की जो पेंसिल में लगती है, जो काली काली जो अंदर की होती है, वो क्या होती है, वो क्या होता है, वो भी भंगुर होती है। तो इसका एग्जाम्पल भी बना सकते हैं कि ग्रेफाइट इज ब्रीटल। ये जो ग्लास नहीं होती है, क्या होती है, जो ग्लासेस होती हैं, जो क्या है कि घर में लगी, जो खिड़कियों में लगी होती हैं, वो क्या होती है, टाइट होती है। वो क्या होती है, टाइट होती हैं, लेकिन उनको क्या होता है, ऐसे अगर नीचे फेंक दो तो क्या हो, वो टूट जाती हैं। वो क्या होती है, ईजिली ब्रोकन होती है। तो क्या हो गया, भंगुर का मतलब क्या है, जो टाइट तो होती हैं, लेकिन उनको ऐसे अगर तोड़ो क्या होता है, वो टूट जाती हैं। तो क्या हो गया, ब्रिटल में भंगुर या हार्ड बट ईजिली ब्रोकन, जो टाइट तो होते हैं, लेकिन क्या है, ईजिली टूट जाती है। तब इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के ठीक है, अपने से वर्ड उठा लेते हैं, BRITTLE, ब्रिटली। ब्रिटली कौन है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर था। क्या होता है, एक समय में ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर था। क्या है, जो भी क्या होता है, ब्रिटली कौन है, ब्रिटली क्या है, ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर है। अब इसी से ट्रिक बनाई है, ब्रिटली के पास भंगुर ग्लासेस हैं। क्या, जो ब्रिटली जो नहीं है, जो ब्रिटली क्रिकेटर है, ब्रिटली कहाँ का क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का था, अब क्या है, अब क्रिकेटर नहीं रहा है। क्रिकेटर तो है, लेकिन अब क्या है, अब इंटरनेशनल टीम में नहीं है। तो ब्रिटली के पास भंगुर ग्लास है। जो उसकी जो ग्लासेस हैं, जो उसके हैं, टाइट तो हैं, लेकिन अगर उनको नीचे फेंको तो क्या है, वो टूट जाती हैं। तो ब्रिटली के पास भंगुर ग्लासेस। तो अपना पर्पस क्या है, भंगुर को याद करना। भंगुर क्या होती है, जो क्या कहते हैं कि हार्ड तो होती है बट इजीली ब्रोकन होती हैं। क्या है, ब्रिटली के पास क्या है, भंगुर ग्लासेस। ब्रिटली का भंगुर, ब्रिटल का भंगुर, इससे ट्रिक क्या है, इससे ब्रिट हो गया, इससे ब्रिटली के पास क्या है, भंगुर ग्लासेस है। तो इसको इसी क्रम में अपने अगले चलते, अपना अगला वर्ड है क्रम्बल। क्रम्बल, क्रम्बल की स्पेलिंग क्या है, CRUMBLE। क्रम्बल की स्पेलिंग क्या है, CRUMBLE। क्रम्बल को टुकड़ों में टूट जाना है, ब्रेक इन स्मॉल पीसेस। क्या है, ब्रेक इन स्मॉल पीसेस, ब्रेक इन स्मॉल पीसेस या पीसेस।
छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। क्या है कि जैसे कि आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि जब घर में जब पुट्टी क्या होती है पुरानी हो जाती है तो वो क्या होता है वो झड़ने लगती है, वो क्या होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती है। और दूसरा एग्जांपल ये ले सकते हैं कि आपका अगर कोई छोटा भाई है वो क्या है कि वो क्या करता है कि जो कागज़ है ना उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, तो वो क्या है टुकड़ों में टूट जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। क्रम्बल क्या होता है ब्रेक इन स्मॉल पीसेस, क्या है ब्रेक इन स्मॉल पीस, क्रम्बल क्या होता है टुकड़ों में टूट जाना। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का ट्रिक है वो कैसे वर्ड उठा लेते हैं CRUMBLE। इससे क्या क्रम होगा, इससे क्या बलि, इससे क्या होगा क्रम होगा, इससे बलि। बलि कौन है, बलि क्या है सुग्रीव के भाई थे। सुग्रीव कौन थे, सुग्रीव राम जी के जो क्या होते दोस्त थे, जिन्होंने क्या किया क्या होता है जिन्होंने सहायता की, जिन्होंने जो सीता जी को लंका से वापस लाने में सहायता की। क्या जो बलि कौन थे, बलि सुग्रीव के भाई थे। तो उन्हीं से ट्रिक बना लिया है। तो एक बार क्या बलि कहीं जा रहे थे, क्या होता है उन पर किन्हीं जो दुश्मनों ने क्या किया आक्रमण कर दिया। तो क्रम में बलि लोगों को टुकड़ों में तोड़ रहे थे। जो बलि थे बहुत ज़्यादा ताकती थे, तो उन्होंने क्या किया जो भी आ रहे थे ना उनको सभी को क्या होता है उनको तोड़ रहे थे, सभी को टुकड़ों में तोड़ रहे थे, सभी को ऐसे ऐसे तोड़ रहे थे। क्या होता है उनके पास गदा था तो क्या होता है इधर मारते उधर मारते थे, तो क्या होता है क्या होता है टुकड़ों में तोड़ रहे थे। इसी से ट्रिक बनी है क्रम बलि, क्रम में बलि लोगों को टुकड़ों में तोड़ रहे थे। इसकी ट्रिक है क्रम में बलि लोगों को टुकड़ों में तोड़ रहे थे। हमारा पर्पस क्या है टुकड़ों में तोड़ना, क्या है हमारा पर्पस का याद क्या करना है टुकड़ों में तोड़ना है, ब्रेक इन स्मॉल पीसेस, टुकड़ों में तोड़ना, टुकड़ों में टूट जाना। इससे क्रम क्या होता है क्रम में मतलब कि एक एकड़ जो क्रम में क्या होता है एक एकड़, क्रम में क्या होता है एक ऑर्डर होता है और ऑर्डर होता है इस पहले इसको तोड़ा सभी को क्या होता है क्रम में तोड़ रहे। जो बलि नहीं थे, जो बलि क्रम में जो बलि थे सभी को तोड़ रहे थे। तो इसी क्रम में अपने अगले चलते अपना अगला वर्ड है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल की स्पेलिंग है DURABLE। अब आप लोगों ने इस वर्ड को बहुत ज़्यादा सुना होगा। ड्यूरेबल क्या है, ये चीज़ ड्यूरेबल नहीं है, अब इसको नहीं खरीदना चाहिए, ये चीज़ ड्यूरेबल इसको हमें खरीदना चाहिए। ड्यूरेबल मतलब क्या होता है टिकाऊ या स्थायी या हार्ड वेयरिंग। टिकाऊ जैसे कि अगर आप क्या कहते हैं स्लीपर लेने जाते हैं या जो चप्पल होती हैं उन्हें लेने जाते हैं तो आप उससे पूछते हैं ये जो चप्पलें हैं टिकाऊ है कि नहीं है, ये जो स्लीपर्स हैं वो ड्यूरेबल है कि नहीं है, कि जल्दी ही टूट जाएंगे, ये साल भर चलेंगे नहीं चलेंगे। तो आप क्या पूछते हैं कि दीज स्लीपर्स आर ड्यूरेबल और नॉट, जो भी चप्पलें हैं वो ड्यूरेबल है कि नहीं। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ है कि नहीं, टिकाऊ मतलब काफ़ी समय तक चल जाए। तो स्थायी या टिकाऊ या हार्ड वेयरिंग, इसका सिनोनिम्स क्या है हार्ड वेयरिंग। स्थायी का मतलब क्या है आप कभी भी अगर क्या कहते हैं कि शर्ट लेने जाते हैं, शर्ट पैंट लेने जाते हैं तो आप दुकान वाले से पूछते हैं कि जो शर्ट है ना टिकाऊ है कि नहीं है। और स्पेशली आपके जो घर में अगर क्या होता है घर में आप किसी के साथ जाते हैं तो अगर आपके मम्मी पापा हैं तो मम्मी को क्या पूछते हैं ये जो शर्ट है चल जाए कि नहीं चल जाएगी, ये टिकाऊ है कि नहीं टिकाऊ है। टिकाऊ मतलब ड्यूरेबल है कि नहीं, ड्यूरेबल मतलब क्या है बहुत ज़्यादा स्थायी होनी चाहिए, क्या होता है काफ़ी लंबे समय तक क्या होता है चलनी चाहिए। ड्यूरेबल मतलब स्थायी या टिकाऊ। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक अपने वर्ड उठा लेते हैं DURA और ये क्या होगा BLE हो गया। इससे क्या होगा ड्यूरा से क्या होगा दुर्गा हो गया, इससे क्या होगा बलि हो गया। इससे क्या होगा दुर्गा हो, इसके दुर्गा ने बलि से टिकाऊ चप्पलें मंगाई। दुर्गा और क्या है बलि दोनों दोस्त हैं, क्या होते हैं मोहल्ले वाले दोस्त हैं। क्या है दुर्गा और दुर्गा क्या है लड़की का नाम, दुर्गा एक व्यक्ति का भी नाम होता है, जो दुर्गा एक क्या होता है कि क्या होता है मेल का भी नाम होता है। तो जो दुर्गा और बलि है ना जिगरी दोस्त हैं, एक क्या है एक मोहल्ले के जिगरी दोस्त हैं। अब क्या एक दिन जो बलि है ना एक दिन बलि गया अपनी मार्केट गया, एक चप्पलें लेने गया तो क्या तो दुर्गा भी चप्पलें टूट गई थी तो दुर्गा ने बलि से भी अपनी चप्पलें मंगा ली। तो दुर्गा ने बलि से टिकाऊ चप्पलें मंगाई। दुर्गा ने कहा कि भाई जा तो रहा है लेकिन जो चप्पलें लेना वो टिकाऊ होनी चाहिए, जो चप्पलें होनी चाहिए हमें टिकाऊ चप्पलें चाहिए। तो हमारा पर्पस क्या है टिकाऊ को याद करना। दुर्गा ने बलि से टिकाऊ चप्पलें मंगाई। अपने अगले वर्ड चलते हैं, अपना अगला वर्ड है प्लाईएबल। क्या है अपना अगला वर्ड प्लाईएबल। इसको स्पेलिंग देख लेते हैं PLIABL। इसका मतलब लचीला है, फ्लेक्सिबल है, सपल। लचीला क्या होती है, जो रबड़ क्या होती है लचीला होता है। क्या होता है रबड़ क्या होता है लचीली होती है। आप अगर उसे ऐसे करते हैं आप फिर वो सीधी हो जाती है। क्या है वो फ्लेक्सिबल होती है, लचीलापन। यहाँ पर लचीलापन दो सेंस में, एक तो जो सामान अपना होता है, जो सामान क्या होता है लचीला, जैसे रबड़ क्या होता है लचीला, जो भी रबड़ से जो बनी चीज़ें क्या होती हैं वो लचीली होती हैं। और दूसरा सेंस में
एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा रफ होता है, उसे आप क्या कहते हैं, क्या फ्लैक्स नहीं कर सकते हैं आप, उससे आप बात मनवा नहीं सकते हैं। लेकिन आप एक ऐसा व्यक्ति होते हैं, अगर आप उससे कुछ भी चाहें आप उससे करवा सकते हैं, आप उसे कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं, आप उसका कैसे भी यूज कर सकते हैं। आपका कोई एक दोस्त होता है, आप उससे कहते हैं कि मुझे एक काम करना है, मुझे एक काम करना है, और उससे क्या होता है, उस काम में तुझे सहयोग करना है, तो वो क्या करता है, वो सहयोग करता है। लेकिन दूसरा क्या दोस्त होता है, आप उससे बोलते हैं मेरा सहयोग करो, लेकिन वो क्या करता है, वो उसका आपको सहयोग नहीं करता है, तो क्या करते हैं, वो मोल्ड नहीं होता है। तो कुछ दोस्त क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, आप उनसे कुछ भी काम कराओ वो कर लेते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्टूडेंट्स आप उनसे कुछ भी बोलो कि आज तुम्हें ये चैप्टर पूरा करके लाना है, आज तुम्हें जितनी भी वो क्या पढ़ाई है ना सभी को याद करके लानी है। क्या है वो, क्या होता है, सारी याद कर लेते हैं। लेकिन कुछ क्या होते हैं, उनसे कहो कि आज तुमको याद कर, लेकिन वो याद ही नहीं करते। तो क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। तो एक फ्लेक्सिबल क्या होता है इन बिहेवियर, एक होता है फ्लेक्सिबल इन क्या होता है इन आइटम, क्या होता है एक सामान में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और एक जो होती है जो बिहेवियर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सपल, ये क्या है, बहुत क्या होता है अच्छा समझिए, जो बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है। तो प्लाइबल का लचीला है, फ्लेक्सिबल है, सपल। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के तरीका है, इसको वर्ब उठा लेते हैं PLI, क्या उठा लिया, PLI उठा लिया, फिर ABLE उठा, इससे क्या प्लाई, इससे क्या एबल, एबल में क्या था योग। प्लाई क्या होती है, प्लाई जो शब्द है ये क्या होता है, एक क्या होता है गेट के ऊपर क्या लगी होती है, पहले प्लाई लगी होती है। क्या होता है गेट के ऊपर क्या लगी थी, प्लाई होती है। अब प्लाई वाले पहले क्या होता है, प्लाई वाले गेट पहले आते थे, शायद अभी भी आते होंगे, आपके घर में होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जो प्लाई होती है ना, ये क्या होती है, एक परत टाइप की होती है, जो क्या कहते हैं, जो गेट नहीं होते उनके ऊपर एक परत टाइप के लगे, तो उसे क्या कहते हैं, प्लाई कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्लाई कहते हैं। तो प्लाई लचने के योग है, क्या है, प्लाई जो है लचने के योग, जो प्लाई है ना आप उसे ऐसे मोल्ड कर सकते हैं, जो प्लाई है ना। तो इसी से ट्रिक बनाई है, प्लाई से, इससे प्लाई होगा, इससे क्या होगा एबल, एबल में योग, एबल का था योग, प्लाई लचने के योग है, जो प्लाई है ना आप उसे लचा सकते हैं। तो ट्रिक क्या बनेगी, प्लाई लचने के योग। हमारा पर्पस क्या है, लचना या लचीलापन, या लचीला, फ्लेक्सिबल है, सपल, प्लाईबल लचीला है, फ्लेक्सिबल है, सपल। इसकी ट्रिक है प्लाई या एबल, प्लाई लचने के योग्य है। तो इसी क्रम में अगला वर्ड चलते हैं, अपना अगला वर्ड है रोबस्ट। रोबस्ट की स्पेलिंग देख ले, रोबस्ट की स्पेलिंग ROBOST। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी या स्टर्डी, बहुत ज़्यादा मजबूत और तगड़ा इंसान। क्या है, बहुत ज़्यादा मजबूत और तगड़ा। तो इसका मतलब क्या, रोबस्ट का स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी या स्टर्डी। स्ट्रॉन्ग कौन है, खली क्या होता है, खली एक रोबस्ट पर्सन है, मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा तगड़ा इंसान है, तगड़ा या बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा। और क्या कह सकते हैं, जो भी अपने रेसलर हैं, जो भी रोमन नैन्स और जो भी हैं, जो भी WWE देखते हैं, उन्हें पता होगा कि खली और जॉन सीना ये सारे क्या है, रोबस्ट पर्सन, क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हैं। तो अपनी ट्रिक क्या है, अब इस वगैरह सब उठा लेते हैं, ROB और UST। इससे का रॉबिन होगा, इससे का उस्ताद। रॉबिन उस्ताद भी क्या है, एक रेसलर है, वो भी क्या है, एक पहलवान है। ये क्या है, पहलवान है, ये क्या है, पहलवान है। रॉबिन उस्ताद एक स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी पर्सन है। अपनी ट्रिक क्या है, इससे का रॉबिन होगा, इससे का उस्ताद। रॉबिन उस्ताद एक स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी पर्सन। हमारा पर्पस का स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी को याद करना। और स्टडी, ये क्या है, सिनोनियम्स है, ये क्या है, सिनोनियम्स है, जो एग्जाम में पूछा गया था। ये क्या था, मेन वर्ड था, और ये क्या था, ऑप्शन में था। ये क्या था, ऑप्शन में था। इसकी ट्रिक है, रॉबिन उस्ताद एक स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी व्यक्ति है। तो इसी क्रम में अपने अगला वर्ड चलते हैं, अपना अगला वर्ड है एरिड। एरिड, एरिड की स्पेलिंग क्या है, ARID। एरिड की स्पेलिंग क्या है, ARID। एरिड का मतलब होता है सूखा या ड्राई, सूखा पड़ जाना, या क्या होता है, सूखा हो जाना। सूखा मतलब क्या, सूखा किस सेंस में, सूख जाना, जहाँ पानी नहीं होता है वो क्या होता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ क्या होता है, क्या होता है, सूखा होता है। जैसे कि जो रेगिस्तान क्या होता है, रेगिस्तान क्या है, एक ड्राई प्लेस है। 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 और जो भी क्या कहते हैं, जो ओशियन होते हैं वो क्या है, वो ड्राई प्लेस नहीं है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा पानी से भरे हुए हैं। तो रेगिस्तान क्या है, एक एरिड प्लेस। एरिड का मतलब सूखा या रेगिस्तान, ठीक है। तो ये रेगिस्तान टाइप कैसे याद करने के टाइम वो कैसे वर्ड उठा लेते हैं, ARID। इससे क्या होगा, अरीद। इससे क्या होगा, अरीद। अरीद किसी लड़के का नाम, अरीद क्या है, किसी लड़के का नाम है। अरीद क्या है, किसी लड़के। अरीद के घर में सूखा पड़ गया। सूखा का मतलब एक किस सेंस में, यहाँ पर किस सेंस में सूखा पड़ गया, यहाँ मतलब कि पैसों की मंदी हो गई, पैसों की मंदी हो गई, जब खाने पीने का कुछ रहा नहीं रहा तो क्या होगा, अरीद के घर में सूखा पड़ा। हमारा पर्पस क्या है, सूखा को याद करना। इससे क्या होगा, अरीद के घर में क्या पड़ गया, सूखा। अरीद के घर में क्या है, सूखा पड़ गया। तो ट्रिक क्या है, अरीद के घर में क्या है, सूखा पड़ गया। एरिड में क्या, सूखा है, ड्राई। इसकी ट्रिक है अरीद। इसके अरीद के घर में क्या है, सूखा पड़ गया। तो इसी क्रम में अपने अगले चलते हैं, अगला वर्ड है ड्रैम्प। डैम्प,
डैम की स्पेलिंग है DAMP, डैम का नमी या वेट, नमी या वेट। जैसे बताया जो ओशियन नहीं होते, जो ओशियन क्या होता है महासागर, जो ओशियन क्या होता है महासागर क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा नमी होती है, उनके आसपास जो तट होते हैं, जो भी ओशियन के जो तट होते हैं वहाँ पर क्या होता है नमी होती है। जैसे जब पानी क्या होता है, जब बारिश होती है, आपके जो घर की जो दीवारें हैं ना उनमें क्या होता है नमी आ जाती है, जो घर की जो साइड की दीवारें हैं उनमें क्या होता है, जो साइड क्या होता है साइड में क्या होता है नमी आ जाती है। तो क्या है नमी या वेट, नमी या वेट। अब इसको कैसे याद करें, याद करने की ट्रिक है अपने से वो कैसे वर्ड उठा लेते हैं DAM। इसे कहो डैम। डैम क्या होता है, डैम जो पानी को रोके रखता है, डैम जो क्या है जो पानी को रोके रखता है। आप इसको जियोग्राफी में पढ़ते हैं, क्या होता है बहुत सारे डैम बहुत सारी नदियों पर बनाए गए हैं जो आप याद रखते हैं। तो डैम, डैम के खुल जाने से पूरे गांव में नमी हो गई। क्या, जो डैम खुल गया तो जो उसका जो पानी जो पानी रोके था वो जो पानी है ना पूरे गांव में फैल गया। तो क्या जो गांव के घर थे उनमें क्या है नमी हो गई, क्या हो नमी हो गई। हमारा पर्पस क्या है नमी को याद करना या वेट। जो एरिड और डैम्प की ये दोनों क्या है एंटोनियम्स हैं। एरिड का मतलब सूखा है, डैम्प का मतलब नमी। अब ये क्या ड्राई और वेट, ड्राई और वेट ये जरूर आप लोगों ने सुने होंगे, ड्राई और वेट ये आप लोगों ने जरूर से सुने होंगे। तो यहाँ पर ट्रिक क्या बनी है डैम, डैम के खुल जाने से गांव में नमी हो गई। ट्रिक है डैम के खुल जाने से गांव में नमी हो गई। तो इसी क्रम में अपने अगला चलते हैं, अपना अगला वर्ड है कॉन्स्ट्रिक्ट। अपना अगला वर्ड है कॉन्स्ट्रिक्ट। कॉन्स्ट्रिक्ट स्पेलिंग है CONSTRICT। कॉन्स्ट्रिक्ट स्पेलिंग है CONSTRICT। सिकुड़ना है श्रिंक, सिकुड़ जाना है श्रिंक करना। सिकुड़ क्या होता है कि इसको एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि एक झील है पड़ी थी, वो क्या है लगातार सिकुड़ रही है, लगातार क्या है अपना जो पानी है ना अपना पानी कम कर रही है, लगातार सिकुड़ रही है। तो क्या है उसी सेंस में है कौन से सिकुड़ना, लगातार क्या है सिकुड़ रही है। जैसे कि छुई क्या होता है, छुई में एक पेड़ नहीं होता है, छुई में का पेड़ होता है, अगर आप उसको छू लेते हो तो वो क्या करता है पूरा सिकुड़ जाता है, पूरा मुरझा जाता है, पूरा पहले ऐसी पत्तियाँ ऐसे तो होती हैं, अगर आप ऐसे छू लेते हो तो आप वो कैसे पूरा ऐसा हो जाता है। तो इस कौन से वो क्या सिकुड़ जाता है, कहता है सिकुड़ना है श्रिंक का। अब इसको कैसे याद करें, याद करने की ट्रिक है अपने कैसे वर्ड उठा ले CONSTRI। इससे का कौन होगा, इससे का सा, इससे का ट्री। अब एक गांव में अफवाह फैल गई कि एक जो पेड़ है ना, एक जो बगीचे में जो पेड़ है, पास के जो बगीचा है उससे जो पेड़ है वो सिकुड़ रहा है। जो पास का जो बगीचा है वो क्या है वो जो पास के बगीचे में क्या है जो एक ट्री है ना वो सिकुड़ रहा है। तो उसी से ट्रिक बना ली है कौन सा ट्री सिकुड़ रहा है। फिर दूसरे व्यक्ति ने प्रश्न किया जिसको अफवाह सुनने के मिले कि जो बगीचे में जो एक पेड़ है वो सिकुड़ रहा है। तो उसने पूछा कौन सा पेड़ है, आम का है, बरगद का है, कौन सा पेड़ सिकुड़ रहा है। तो किससे ट्री का है कौन सा पेड़, कौन सा ट्री सिकुड़। ट्री का हिंदी मीनिंग होता है पेड़, कौन सी मतलब सिकुड़ना है, इसकी ट्री का है कौन सा ट्री। इससे का कौन, इससे का सा, इससे का ट्री, कौन सा ट्री क्या होता है सिकुड़ रहा है। तो इसी क्रम, हाँ ये अब तो वर्ड खत्म हो गया। तो इसी वर्ड के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि कमेंट अगर आप करते हैं तब पता लगता है कि आपको क्या है इसका रिस्पॉन्स क्या रहता है, आपको कैसा लगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश जुगाड़ से, जिस नाम का चैनल है इंग्लिश जुगाड़। ठीक, इंग्लिश जुगाड़ से जो भी चैनल का नाम आप देख सकते हैं इंग्लिश जुगाड़ से, जो सारा कैपिटल में फिर स्पेस है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।